हम पढ़ेंगे अब 8वां पॉइंट। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? 8वां पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने एक ये क्या मान लिया, ये मैंने मान लिया एक सर्किल मान लिया। क्या मान लिया मैंने? ये सर्किल। सर्किल में ये देखो अब ये क्या है, ये इसकी क्या है? डायमीटर है। पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है पूरे सर्किल का एरिया। आप ये देखना पूरे सर्किल का एरिया ये होता है ना। मैं आपसे कहूं कि ये क्या है? एक सर्किल है, और पूरे सर्किल की अगर बात करें हम, तो ये सर्किल बताओ क्या आ जाएगा? तो कंप्लीट सर्किल आ जाएगा ये और ये आ गया पूरा सर्किल। पूरा सर्किल आ गया ना, समझ गए ना आप इसको? पूरे सर्किल को, इसका एरिया क्या होता है बताओ? पूरे सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अरे बताओ ना भाई। और ये पूरे सर्किल की अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री का कोण होता है? ये पूरा 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर देखना, मैंने एक दूसरा सर्किल बनाया। इस दूसरे सर्किल में देखना आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ये ले लिया आपका हाफ हाफ सर्किल ले लिया मैंने आपकी बार, ये ले लिया मैंने हाफ सर्किल। तो मुझे ये बताओ आप, पूरा सर्किल कितने डिग्री का था? 360 का। तो पाई आर स्क्वायर, ये वाला इतना इतना कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 180 डिग्री हो गया। तो नीचे क्या है? 360 है। 360 में हमने कितना ले लिया? 180 ले लिया। तो ये कितना जाएगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक सर्किल और ले लिया, मैंने एक सर्किल और ले लिया। देखना यहाँ पर, ये सर्किल क्या है बताओ? हाफ हो गया। ये आधे का भी क्या हो गया? आधा हो गया। ये हो गया आधा। तो ये देखो आप यहां पर, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे 90 क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे? 360। कितना जाएगा ये? 9 चौक 36, यानी कितना जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा में क्या आ गया? 4। ये आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? ये बात आपको समझ में आ रही है ना? पूरे सर्किल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। आधे का क्या है? पाई आर स्क्वायर बटा में 2। फिर हम आधे का 2 का भाग और दे देंगे क्योंकि इसका भी आधा चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ? तो एक बात याद रखना, अगर किसी सर्किल के अंदर यहां पर ये एंगल हमको नहीं पता है, अगर मान लो एंगल आपको पता है कि थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाता है बताओ? ये बन जाता है सेक्टर। क्या बन जाता है? ये सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? और सेक्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 360, तो नीचे इसमें से जो भी कोण आएगा, 90 है या 180 है, जो भी आएगा ऊपर लिखते हैं। तो इसका मतलब हमने लास्ट मान लिया इसको थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया त्रिज्य खंड का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। ये बात समझ में आ गई ना सबको? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर किसकी? 8 की। पॉइंट नंबर क्या है अब? 8। देखो एक बार यहां पर सामने ध्यान दो। ये क्या मान लिया मैंने? एक स्क्वायर मान लिया। ये पॉइंट क्या है? ए। ये पॉइंट नंबर क्या है? बी। ये पॉइंट नंबर क्या है? सी। ये पॉइंट नंबर क्या है? डी। क्लियर? आप ये देखो, ये 90 डिग्री होता है, मैंने पहले पहले बताया था आपको। होता है कि नहीं? तो बताओ, 90 डिग्री होता है ना? अब ये केंद्र ले लो आप, ये केंद्र, और एक केंद्र ले लो ये। जो आप ये केंद्र लेंगे यहां से, तो ये एंगल कुछ मतलब इसके ऊपर ऐसे बनेगा यहां पर, ऐसे एक सर्किल बन जाएगा यहाँ। समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे बनेगा ये सर्किल? पता लग रहा है ना आपको?
ये सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से एक सर्किल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, बनेगा ना सर्किल। तो आप इसको इसको केंद्र मानकर आपने एक सर्किल बना दिया, क्या बना दिया आपने, एक इसको केंद्र मानकर सर्किल, ठीक है। और यहां से केंद्र मानकर आपने क्या बना दिया, इसको आपने यहां से केंद्र मानकर, इस वाले केंद्र को मानकर क्या बना दिया, ये सर्किल बना दिया। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ। और एक ये लीफ बन गई, क्या बन गई है, लीफ का मतलब समझ रहे हो, एक ये पत्ती बन गई, क्या बन गई है, पत्ती बन गई। इस पत्ती का एरिया आपसे पूछा जाता है, यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार पहले, ये मैंने ध्यान से सुनना, ये क्या बना दिया, एक वर्ग बनाया, और वर्ग की ये साइड क्या होती है, ए होती है कि नहीं होती, बताओ, ए होती है, और ये भी क्या होती है, ए, ये भी क्या होती है, ए। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो देखो मैंने इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो एक भाग, ये दूसरा भाग, और ये क्या है, तीसरा भाग। कितने भाग है इस वर्ग के अंदर, एक वर्ग का अगर मैं बात करूं, वर्ग की क्षेत्रफल की, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि एक भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग, इन तीनों भाग को मिलाकर तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बन रहा है ए स्क्वायर। बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ। मैं कहूं एक भाग, ये दो भाग, तीन भाग को मिलाकर क्या बन रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बन रहा है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इतनी बात कंप्लीट होने के बाद ध्यान से सुनना आप, मैं अगर इस एक को और इस दो को मिलाऊं, किसको मिलाऊं, एक को, और प्लस में किसको मिलाऊं, दो को। एक को और दो को मिलाने पर क्या बनता है, एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, अभी बताया आपको, सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा, ये एक सेक्टर बन गया, यहां से ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा, बताओ हाँ या ना। यहां से देखिए सेक्टर बन रहा है ना, ये और 90 डिग्री है अभी, है ना, चौथा सेक्टर। तो उसका, इसकी जो त्रिज्या है ना फिलहाल, वो कितनी है, ए। इसकी त्रिज्या कितनी है, वहां पर क्या थी, बस आर थी ना, इसकी त्रिज्या क्या है, यहां पर ए है, वहां पर क्या थी, आगे एक प्लस दो, प्लस में देखना, दो प्लस में तीन, दो प्लस में तीन, ये भी एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है ना। आप देखना ये क्या है, एक सेक्टर बन रहा है, ये वाला एक और दो, सेक्टर वन। सेक्टर का मतलब समझ रहे हो आप, त्रिज्यीय खंड वन। और ये क्या है, सेक्टर टू। दो सेक्टर बन गए, कितने सेक्टर बन गए, तो एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, 90 डिग्री का सेक्टर, 90 डिग्री का सेक्टर क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, इसका क्या बन जाएगा 90 डिग्री का, पाई ए का स्क्वायर, और बटा में क्या आएगा यहाँ पर नीचे, चार आ जाएगा, नहीं जाएगा, आ जाएगा, पक्का बताए, प्लस इस सेक्टर का भी क्या जाएगा, पाई ए स्क्वायर बटा में चार आ जाएगा, चार क्या जाएगा, नीचे जाएगा, और ये एक पाई ए स्क्वायर, एक पाई ए स्क्वायर कितने जाएंगे, दो पाई ए, दो से कट जाएगा, कितना जाएगा नीचे। तो आप ध्यान से सुनो कि ये क्या आ गया, ये वाला, यानी मैं बात करूं इस सेक्टर की, इन दोनों सेक्टर का एरिया क्या आ रहा है, बताओ। देखो सेक्टर वन है ना, प्लस टू, प्लस में क्या है, थ्री है ना, यही है ना, ये क्या आ गया बताओ, पाई ए स्क्वायर बटा में क्या आ गए, दो। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ पहले। ये कहने का मतलब देखना, इस सेक्टर का आ गया और इस सेक्टर का आ गया, बात आ रही समझ में। हमारा सेक्टर क्या है बताओ, हमें चाहिए किसका, और एक से मिलाकर, दो से मिलाकर, तीन से मिलाकर पूरा क्या बना, पूरा क्या बना, एक स्क्वायर बना ना।
एक को, दो को, दो को और तीन को मिलाकर देखना। मैं इस पूरे में से देखना, एक प्लस दो प्लस दो प्लस तीन, इसमें से क्या माइनस कर सकता हूं? अगर मैं एक दो तीन माइनस कर दूं तो माइनस एक, माइनस का दो और माइनस का तीन, यही है ना। एक दो और तीन अगर मैं माइनस कर दूं, यानी ये देखना इसकी वैल्यू क्या है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है? पाई ए बटा में क्या है? दो। और एक और दो और तीन की वैल्यू क्या है बताओ? चाहे आप इसको प्लस में लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने माइनस माइनस कर दिया क्योंकि जब ये घटेगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा ना। और इसकी वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर, तो माइनस कर दो ए स्क्वायर, बताओ तो देखना, एक से ये एक कट जाएगा, दो से ये दो कट जाएगा, तीन से ये तीन, क्या बचेगा? दो। और ये दो क्या है हमारा? शेडेड एरिया है कि नहीं, बताओ। ठीक है, आगे शेडेड एरिया दो बराबर में क्या जाएगा? देखो दोनों में कॉमन क्या है? ए स्क्वायर कॉमन है ना, यहां से क्या बचेगा? पाई बटा में दो, माइनस का क्या बचेगा? एक। आगे देखना, दो बराबर ए स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और गुणा में नीचे क्या है? वापिस से दो पहले से ही है, माइनस का एक, दो से काट तो क्या जाएगा? 11/7 में से एक घटाएंगे क्या जाएगा? बताओ। देखो बटा में एक मान लो, 11 एकम 11, 11 में 7 गए, कितने बचेंगे? 4/7 एकम 7। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ए स्क्वायर बराबर, सॉरी छायांकित भाग शेडेड एरिया दो का ए स्क्वायर इंटू 4 बटा क्या आ गया? तो यदि आपको क्या पूछे, इस कभी भी लीफ का एरिया पूछे, किसका एरिया पूछे, तो वो होता है ए स्क्वायर इंटू 4/7, यानी मतलब यदि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको 4/7 से गुणा करेंगे। यदि आपसे इस लीफ का एरिया पूछे, किसका एरिया पूछे? इस लीफ का एरिया पूछे, तो आप क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं? तो आप इसमें वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया होगा या साइड दी हुई होगी, साइड का वैल्यू रख के और 4/7 से गुणा कर दो, आपका इस पत्ती का एरिया जाएगा। काफी बार एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है और रेलवे के अंदर भी। ठीक है ना, बात आगे कि नहीं आगे समझ में, बताओ। जरूरी नहीं है कि यही एक ही तरीका हो इस पत्ती का एरिया का निकालने का, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि इसका एरिया, इस पत्ती का एरिया क्या आता है। ऐसे लाखों सवाल बन सकते हैं इससे, एक नहीं लाखों सवाल। ठीक है, अब कैसे करना है आगे ध्यान दो आप एक बार, वापिस से देखो। मैंने मान लिया कि ये क्या है कि वर्ग है, क्या है कि वर्ग, ये मैंने एक मान लिया एक वर्ग है। आप देखना, ये आपको पता है यहां पर ये है और यहां पर क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या है? वर्ग ए बी सी डी है ना, ए बी सी, और ये क्या है? इसका आपको क्या चाहिए? पत्ती का क्या चाहिए आपको? एरिया चाहिए। अब आप ध्यान से सुनना, मैं यहां पर देख रहा हूं ये क्या है? आपकी आधी पत्ती है, क्या है? आधी पत्ती, क्या है बताओ ये? अब ये बताना मुझे, इसकी साइड क्या है? ए है ना। आप मुझे ये बताओ ये क्या है इसकी, ये भुजा भी क्या है इसकी? भाई वर्ग की तो सारी भुजाएं ए होती है ना, बताओ होती है कि नहीं होती है, बताओ। अब आप ये ध्यान से सुनना, ये क्या है? एक सेक्टर है कि नहीं, बताओ। इसका 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? ये सेक्टर है कि नहीं, बताओ। ये वाला पूरा सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, पाई आर की जगह क्या है? ए है, स्क्वायर बटा में क्या है, बताओ क्या आएगा? पता लग गया 4 क्यों आएगा? क्योंकि 90 डिग्री का बटा में 4 आता है, 180 डिग्री होता तो 2 आता, और 360 होता तो पूरा पाई ए स्क्वायर आता। क्लियर है ना। अब आप ये ध्यान सुनना, अगर इस पाई ए स्क्वायर में से
मैं आपको ये त्रिभुज घटा दूं, ये वाला त्रिभुज, आधा त्रिभुज देख रहे हैं, यहां से ये वाला त्रिभुज घटा रहा हूं, ये वाला, मतलब तो आधी आधी पत्ती का एरिया आ जाएगा नहीं जाएगा, बताओ आप, आ जाएगा नहीं जाएगा आधी पत्ती का एरिया। अगर मैं इस पूरे इस सेक्टर में से मैं ये त्रिभुज घटा रहा हूं ये वाला, तो क्या आ जाएगा, इस आधी पत्ती का एरिया आ जाएगा नहीं जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2। आधार क्या है इसका, इसके त्रिभुज का आधार ए है, और ऊंचाई क्या है इसकी ए, तो हाइट भी ए है। तो पाई ए स्क्वायर बटा में क्या है 4 माइनस 1/2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या जाएगा इन दोनों में से, कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा, बचेगा पाई/4, यहां से क्या बचेगा माइनस का 1/2। पाई का मान क्या है बताओ, 22/7, और 2 पहले से ही है ना, माइनस का 1/2, 4 पहले से ही है ना। आगे देखो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 22 में से 14 गए कितने बचेंगे, 22 में से 14 गए कितने बचेंगे, 8 बचेंगे क्या, है ना। और नीचे क्या जाएगा, नीचे क्या जाएगा 14, 14 दूनी कितना जाएगा, है यही आएगा भाई। यहां पर देखो 2 से काटा 11, 11 दूनी 7 दूनी 14, 14 में 14 के कितने बचेंगे 8, 14 दूनी 28, समझ में आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इससे गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर 2 चौक 8, और ये कितना जाएगा 14, 2 दूनी 4, और ये कितना जाएगा 2 7। तो ए स्क्वायर गुणा में क्या आ गया 2/7। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ, आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई ना। ये ए क्या था 1 था, और ये पूरा क्या था 2 था, ये पूरा क्या था 3 था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आधी पत्ती का एरिया है, जब इस पूरे सेक्टर में से हमने ये त्रिभुज घटा दिया तो आधी पत्ती का एरिया आ गया ना। तो अब इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा ये, क्योंकि आधी पत्ती है, इसको पूरी को करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर गुणा में 2 दूनी 4/7। तो बताओ वही आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। तो पूरी पत्ती का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर गुणा में 4/7। बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ आ गई ना बात समझ में। अब आपसे हो सकता है कि ये एरिया, ये शेडेड एरिया ना पूछे, शेडेड रीजन में ये नहीं पूछे, तो मैं एक वर्ग और बना रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। ये देखो, अब की बार ये नहीं पूछ रहा है आपसे, अब की बार ये नहीं पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, अब की बार आपसे ये पूछ रहा है, तो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला जो ये शेडेड है, ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता आपसे, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। ए, ये भुजा ए, ये भी ए, और ये भी क्या है ए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। तो क्या करेंगे आप, एक स्क्वायर के एरिया में से ए स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर इंटू में 4/7 माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है, ए स्क्वायर में से यानी पूरे वर्ग में से क्या माइनस कर देंगे, जो ये आपको शेडेड रीजन ये वाला था ना, ये माइनस कर देंगे। इसका पता लग गया आपको, इसका पता लग गया, तो इस पूरे वर्ग में से ये माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस 4/7। तो देखो 7 एकम 7, 7 में से 4 गए 3/7 ए स्क्वायर। तो समझ में आ गई मेरी बात, बताओ बताओ ना, 3/7 ए स्क्वायर आ जाएगा। बताओ यहां तक आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। जब भी आपसे लीफ का एरिया पूछे, लीफ का एरिया जब भी आपसे पूछे, यानी इसका एरिया आपसे पूछे, तो 4/7 क्या आएगा ए स्क्वायर। क्लियर है ना। अब आपको शॉर्टकट में देखना, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। नीचे जो होता है ना टोटल होता है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ी हो तो नीचे होता है टोटल 7, नीचे होता है टोटल। अगर आपको लीफ का एरिया पूछा है तो क्या है इसमें टोटल 7 में से 4 ए स्क्वायर है, और ये पूरा 7 है, कहने का मतलब 7 में से ये वाला 4 हिस्सा है, तो ये वाला कितना बचेगा
3/7 ए स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बताओ। अगर ये छायांकित भाग पूछे तो 3/7, अगर ये पूछे तो 4। क्लियर है नहीं बात? टोटल एरिया देखो आप, टोटल नंबर कितने मेरे? 7 में से ये वाला है पासिंग मार्क्स के नंबर, 7 में से 4 है ना, ये है पासिंग मार्क्स के नंबर, तो ये वाले फेल हुए होंगे डेफिनेट। तो इनका नंबर कितना हुआ होगा 7 में से 3। समझ में आया ना? नहीं आया? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 8 पॉइंट पढ़ने के बाद अब हमारा होता है 9वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट में देखो क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको। यहां पर ध्यान दो आप, यहां ध्यान दो। ये मैंने क्या माना, एक वर्ग मान लिया। ये एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है कि ये वर्ग। यहां से देखना, इस केंद्र बिंदु को मानते हैं मैंने, ये पूरी पूरी साइड क्या है इसकी? ए है। जब ये साइड पूरी ए है, यहां मैंने फिर केंद्र बिंदु मान लिया और इस केंद्र से मैंने एक चाप खींचा। क्या खींचा मैंने? एक ये चाप, ऐसे ही खींचे गए चाप। इसको केंद्र मानते हुए मैंने ये चाप खींचा, ठीक है। इसको मानते हुए मैंने एक चाप यहां पर ये खींचा। क्लियर? इसको केंद्र मानते हुए मैंने क्या खींचा? एक चाप और खींच लिया। तो आकृति कुछ क्या बनेगी? ऐसी बनेगी। बात आएगी नहीं समझ में यहां तक? आकृति क्या बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। तो आपसे ये लीफ का एरिया पूछता है, इसका एक, देखो ये रिलीफ, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये पूरी ए थी तो ये क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ। और ये देखना अब यहां पर मैं मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं 1 नंबर, इसको मान रहा हूं मैं 2 नंबर, इसको मान रहा हूं मैं, इसको मान रहा हूं 4, इसको मान रहा हूं 5, इसको मान रहा हूं, इसको 7 और इसको क्या मान रहा हूं 8। ये बताओ मुझे, ये पूरा 8 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये एक वर्ग बन जाएगा? देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस में क्या है 8। ये बताओ इनका पूरे का एरिया, इन सबको अगर हम जोड़ें तो सबसे पहले इनका क्या बनेगा? वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बताओ आप। वर्ग बनेगा ना? अब आप ये देखो 1 2 और 3, ये हाफ सर्किल बना रहा हूं मैं इसका पहले से। 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इससे हाफ सर्किल बना कि नहीं बना? बताओ। हाफ सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई, है ना? और क्या होता है? ए स्क्वायर। ये पूरा क्या है बताओ? इसकी रेडियस क्या है बताओ? a/2 है कि नहीं बताओ पहले आप। और इसकी भी क्या है? a/2। तो पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। तो हाफ है तो क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? देखो आर की त्रिज्या की जगह क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? पाई ए स्क्वायर बटा 2 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? देखो यहाँ पर, देखो पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। और मैं बात करूं इसकी तो 2 का भाग लग जाएगा नहीं लग जाएगा? अब आर की जगह क्या है यहाँ पर? पाई, और आर का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो बताओ,
आर की वैल्यू क्या है, देखो त्रिज्या a/2 है ना, a/2 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, और बटा में क्या है फिर से 2 है ना, तो 1 + 2 प्लस में क्या है 3, क्या हो जाएगा π/2, और a² बटा में क्या जाएगा 4 आ जाएगा, तो πa² बटा में क्या जाएगा 8, इंटू में कितने सर्किल है ये 4 है ना, तो 4 से इसको काट दो, अब क्या जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो यानी πa² क्या आ गया, ये आ गया सबका, तो सबका मतलब जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना आप, देखो 1 + 2 + 3 का आ गया, ये किसका आया है 1 + 2 + 3, फिर क्या है, फिर क्या है 3 + 4 + 5, फिर किसका आया है 5 + 6 + 7, फिर किसका आया है 7 + 8 + 1, तो अब ये सारा एरिया मैंने जोड़ दिया, इसमें से मैं अगर ये घटा दूं तो देखो कैसे कटेगा, ध्यान से सुनना आप, 1 से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा, और 8 से 8 ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 1, तो कहने का मतलब इसमें से आपको ये भी तो घटाना पड़ेगा ना ये वाला, तो πa² बटा 2 में से क्या घटाना पड़ेगा बताओ, a² घटाना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना, a² कॉमन आ जाएगा ना, है ना, क्या बचेगा पाई माइनस का क्या बचेगा π/2 माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, बटा में 1 मान लो, पाई की वैल्यू क्या है बताओ, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और 2 पहले से ही है, माइनस का 1 यही बच रहा है, तो ये एरिया किस किस का आएगा देखो 3 का + 5 का + 7 का + 1 का, तो देखो 22 2 से काट दो 11 पर कटेगा, तो देखना a² 11 एकम 11 7 एकम 7, 11 में 7 के कितने बचेंगे 4/7, तो a² इंटू में 4/7 क्या आ जाएगा फिर से ये, इस 3 का, इस 5 का, इस 7 का, और इस 1 का, यानी इस शेडेड रीजन का एरिया क्या आ गया a² इंटू 4 बट्टा क्या आ गया, बात आ रही नहीं आ रही समझ में, शेडेड रीजन का एरिया क्या आ गया इसका, अगर ऐसी लीफ आपको 4 लीफ दी हुई हो तो उसका एरिया क्या आ जाएगा 4/7 गुणा में, बात आएगी नहीं समझ में, अब आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर दूसरा डायग्राम और बना रहा हूँ वापिस से, इतना समझ में आ गया नहीं आया आपको ये, तो देखना अब दोबारा आगे, यहाँ देखना अब, ये मैंने क्या है डायग्राम बना दिया, ऐसे एक वर्ग बना दिया, वापस से मैंने क्या ले लिया एक, यहां से मैंने क्या किया, ये क्या है a/2 आ जाएगा, और ये भी क्या जाएगा a/2 आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ, इसको देखो आप, अब ये देखो ये क्या है एरिया आपका, अभी हमने ये निकाला था इन चारों लीफ का एरिया, निकाला था नहीं निकाला था बताओ, अरे हाँ या ना, निकाला था, ठीक है, इससे हमने ये एरिया निकाला था, अब आपसे कोई पूछ ले कि सर ये एरिया क्या होगा, ये एरिया, आपसे कोई ये एरिया पूछ ले, ये रेड का एरिया पूछ रहे,
आप देखो ये क्या है, एक सर्किल था यहां से बी, और ये क्या है सी, ये क्या है डी। तो आपने यहां से इसके अंदर मानकर क्या माना था, क्या माना था इसको आपने, ये यहां से यहां तक a/2 है ना। तो आप बताओ इस पूरे का एरिया क्या है स्क्वायर का, ए स्क्वायर है कि नहीं बताओ। अगर ए स्क्वायर में से मैं इन लीफों का एरिया क्या आ गया था, ए स्क्वायर इंटू 4/7, यही है, यही आया ना। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 ए को स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 4 ए स्क्वायर आएगा, और बटा में क्या जाएगा 7, बटा में 1, 7 को इससे गुणा करेंगे 7 ए स्क्वायर, और 1 को इससे गुणा करेंगे 4 ए स्क्वायर, बटा में क्या जाएगा 7 ए स्क्वायर में से 4 स्क्वायर गए तो कितने बचेंगे, बटा में क्या जाएगा। तो आपको मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि यदि पूरे लीफ का एरिया क्या आ जाता है 4/7 ए स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब 7 में से 4 हिस्से जो है ना ये इसके हैं, इसके इसके एक पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट और 7 पार्ट। जो बाकी का बचेगा ना वो क्या जाएगा, 4 की जगह 4 में से संख्या जोड़ोगे नीचे 7 आ जाए तो 3/7 ए स्क्वायर। तो बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ ये। अब देखो, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर और थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूं। वो चेंजमेंट कैसे करूंगा यहां पर ध्यान दो आप। देखो मैंने एक यहां पर क्या माना, इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए ना। देखो मैंने एक यहां पर क्या एक वर्ग मान लिया, क्या मान लिया मैंने, क्या वर्ग मान लिया, ये वर्ग माना। यहां पर देखना ये मान लिया मैंने यहां पर वापस से, अब देखना आप 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक इसको यहां से ये मान रहा हूं और यहां से ये मान रहा हूं, इसका पूरा एरिया क्या था, a/2 था नहीं था बताओ, a/2 था ना, a/2, और ये भी क्या था a/2, और ये भी क्या था। तो मैं ऐसे एक पार्ट ले रहा हूं, एक पार्ट पूरा ले लिया मैंने, ये पार्ट समझ में आ रहा है। और इस लीफ का हम एरिया ज्ञात कर चुके हैं, वर्ग के अंदर ज्ञात कर चुके हैं नहीं कर चुके। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका इसका ध्यान सुनना, इसका इस वाले का इस लीफ का एरिया निकालूं तो क्या होगा, 4/7, और ए स्क्वायर की जगह क्या था, ए स्क्वायर मतलब त्रिज्या की जगह की बार यहाँ पर a/2 का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। देखो 4/7, ये क्या जाएगा ए स्क्वायर बटा में 4, ऐसे कितने हैं ये बताओ, ये 4, तो 4 से गुणा और कर दूंगा, 4 से 4 कट गया, फिर वही आ गया ए स्क्वायर बटा 4/7, ए स्क्वायर गुणा में 4/7 आ गया ना पूरे का एरिया। नहीं बेटी बात समझ में, तो कहने का मतलब कैसे कर लो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो यहां तक आप इनको सबको नोट कर सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना इसको, मैं इसमें एक सर्किल बना रहा हूं, इस तरीके से बना दिया मैंने एक सर्किल। आप यहां से देखना, ये एक हिस्सा है इसका चतुर्थांश हिस्सा, ऐसे, ठीक है ना। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा दिया मैंने इसमें। आप देखना इसमें ये क्या है, ये एक सर्किल है, और इसका ये कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखना इसमें,
दिख रहा है आपको ये? एक तो क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि इसका एरिया बताओ क्या होता है, इसका एरिया, और ये टोटल कितनी है, ये टोटल है 28 सेंटीमीटर। बात आ रही समझ में? एक तो प्रश्न ये बन सकता है इससे। तो इसका हम छायांकित भाग का आपसे एरिया पूछा है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे इसमें पूछा हुआ है। देखना ध्यान से कि ये छायांकित भाग है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक कितनी है बताओ ये वाली लंबाई, देखो पूरी कितनी है 28 सेंटीमीटर है, पूरी कितनी है 28 सेंटीमीटर है ना पूरी, तो ये कितनी हो जाएगी इसमें ये वाली, और ये भी कितनी हो जाएगी इसमें 14। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं इसमें, यहां से इसको मिला रहा हूं, तो ये सवाल क्या बन गया, पहले वाला बन गया, ये 14 थी यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी ना। तो हमने तो एक सिंपल आपसे पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है कि वर्ग के अंदर इसका जो शेडेड एरिया है उसका हमको एरिया चाहिए, तो क्या था 4/7 a², यही था फॉर्मूला, 4/7, ए की वैल्यू पता लग गई कितनी है, कुछ भी नहीं है, आंसर क्या जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमको डर लग रहा था कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये आ गया ना। तो ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 4/7 a² डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं बेटी बात समझ में। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी देख लो आप, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लो। यही क्वेश्चन है, मैंने इसी सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर मैंने क्या किया, ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया, चित्र यही है, सेम है बिल्कुल। अब की बार देखना, अब की बार देखना, इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब बार ये एरिया आपसे पूछा है, ये छायांकित भाग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे अगर कोई पूछे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना आप, इस बात को आप ध्यान से सुनना। आप बताओ ये टोटल कितना था इसमें, टोटल कितना है, 28 है, कितना है ये टोटल 28, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। आप मुझे बताओ ये पूरा एरिया जो है ये एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, अरे भाई ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, और ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा पाई, है ना, और ए होता है a² बटा में क्या जाएगा चौथा हिस्सा है ना ये, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, चौथा हिस्सा है, तो पाई की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है, अरे ए की वैल्यू तो यहीं से यहां तक कितनी 28 होगी ना ये, और गुणा में क्या है बटा में कितना जाएगा 4, इससे इसको काट दो, 7 चौक 28, 28 कट गया ऊपर, नीचे 7 चौक 28 तो ऊपर कट गया, 28 दूनी 56 का 6 हासिल 5, 56 और 5 61, कितना जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया इसका पूरा, इसका सेक्टर का एरिया आ गया ना, कंप्लीट सेक्टर का एरिया क्या आ गया बताओ 616 आ गया है ना, कितना आ गया। अब आप ध्यान से सुनना, अब आप ध्यान से सुनना, ये इसके अंदर क्या है बताओ, ये पूरा ये एक सर्किल है कि नहीं बताओ, इसकी यहां से आधी, इसकी रेडियस कितनी है बताओ आप मुझे, 14 होगी कि नहीं होगी, 14 ही होगी ना इसकी, इसकी भी क्या होगी, अरे भाई ये पूरा 28 है, तो इसकी पूरी कितनी हो जाएगी, ये यहां से तक लंबाई 14 हो जाएगी ना, तो इसकी 7 हो जाएगी ये वाली, है ना, और ये भी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर आधा हिस्सा कर रहा हूं, इसको काट रहा हूं ऐसे, इसको भी इस वाले इसको अर्धवृत्त को मैंने क्या कर दिया यहां से काट दिया,
और मैंने इसको यहां से काट दिया। आप बताओ ये वाला सर्किल क्या है, 180 का होता है, तो ये हिस्सा जो बचेगा ना ये किसका बच जाएगा, 90 का बचेगा कि नहीं बचेगा, चौथा हिस्सा बच जाएगा ना ये, इस अर्धवृत्त का तो चौथा हिस्सा ही बचेगा ना ये। अब आप देख रहे हैं मतलब ये वाले, इसमें ये वाले घटने चाहिए, कहने का मतलब इस वाले में से, सेक्टर में से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला घटना चाहिए। तो एक सर्किल और एक सर्किल, पूरा सर्किल बन गया, बन गया ना। इस पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा, इस पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। देखना इसका एक सर्किल और ये एक सर्किल, दूसरा सर्किल, 1+2 का एरिया, 2 का एरिया क्या होगा बताओ, एक पूरा एरिया बन जाएगा ना, पूरा सर्किल बन गया। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है देखो, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 7 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आ गया इसमें ये वाला एरिया। दूसरा वाला क्या आएगा, आप ये देखो ये वाला जो है ना ये सर्किल, इसमें से एक ये वर्ग बन रहा नहीं बन रहा पूरा, बताओ इस वर्ग का घटा दो कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 49 जाएगा ना। तो ये आ गया तीसरा हिस्सा, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग मतलब 3 का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। भुजा कितनी है 7 7 है ना, 7 7 7 7, तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49, एक एरिया ये आ गया। और आप बताओ कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये क्या है, एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, एक सेक्टर, और ये क्या बन गया, एक सेक्टर, एक सेक्टर ये बन गया ये वाला, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा ना। तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है, इसको हम नाम दे रहे हैं 4 4 नाम दे रहे हैं, मतलब 4 4 दोनों को। तो ये बन जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या बन जाएगा पाई आर बटा में क्या करेंगे, पाई का मान कितना है, आर का मान कितना है 7 गुणा, कट जाएगा, और बटा में कितना है, कट जाएगा, कितना जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ इन सबको जोड़ो, 154 को, 49 को और 70 को, 154 को, 49 को और 9 और 7 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 5 7 4 11 7 18 का 8 हासिल 2, 280 आ रहा है क्या, 280 आ रहा है नहीं। तो 616 में से अगर 280 घटा दें हम, 616 में से अगर हम 280 घटा दें तो क्या बच जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो अपन ने अब तक कितने पॉइंट पढ़े हैं, 9 पॉइंट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। अब हमारा 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट, ये 10वां पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बना दिया, बार बार हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है कि नहीं, तो बताओ प्रत्येक एंगल क्या होता है इसका 90 डिग्री, है ना। और ये क्या है, ए और बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। आज तक हम ये पढ़ते थे कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। तुम सोचो कि ये क्वेश्चन आना अब बिल्कुल महाबेवकूफी अगर कोई देगा भी तो इसको। अब क्वेश्चन वर्ग को और वृत्त को मिलाकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है। अब वो जमाना गया कि वर्ग की भुजा पूछ लेगा, ये होती है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन क्या है, टफ है, तो उसमें क्या है हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और अब देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया ये ए, और इस ए को मानकर ये बी और सी और डी, इसमें आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी, 4 चीजों का एरिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितनी चीज पूछी जाएंगी आपसे इसमें, 4 चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। इसको सेंटर मानकर आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने ये मान लिया, क्लियर है ना।
और यहां से ये करके मैंने यहां पर यहां से इसको सेंटर मानकर क्या कर दिया, यहां से ये कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को यहां से हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये पहला पार्ट, पहला पार्ट ये बन सकता है, या आप इसको मान लो पहला पार्ट ये वाला। दूसरा पार्ट आपका ये बनेगा, तीसरा पार्ट आपका ये बनेगा, और चौथा पार्ट आपका ये बनेगा। यानी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से मिलाकर? तो देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसमें से आपसे ये क्वेश्चन क्या है पूछा जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसका एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना आप, ये क्या है इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये आपसे देखो फर्स्ट चीज तो वही पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है पता है? फर्स्ट चीज क्या पूछ रहा है आपसे पता है? आपको कुछ नहीं पता लगा अभी तक? ये वाले का एरिया, थर्ड ये, और ये क्या है सेकंड ये। आप सेकंड को और थर्ड को देखो 2 मिनट के लिए, क्या आपको एक जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ ना, थर्ड और सेकंड आपको एक जैसा एरिया दिख रहा है ना? और ये क्या है आपका फोर्थ है, ये क्या है आपका फोर्थ, ये क्या है आपका देखो फोर्थ है। तो आपको क्या है करना है, समझना है इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस वर्ग में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं बताओ? मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ माइनस कर दूं, सेकंड प्लस फोर्थ, फोर्थ, और क्या है प्लस में क्या कर दूं, थर्ड अगर माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है यहां पर, ये वाला कितना होता है बताओ? 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना आप इस बात को, मैं जो बता रहा हूं आपको। आप ये देखो यहां पर जो ये तीर आ रही थी, यहां पर ये कितनी थी? पूरी 90 थी नहीं? मैं इसको देखना, इसको 60 कर रहा हूं इधर, यहां मैंने इसको ऐसे 60 में डिवाइड कर दिया। आप बताओ कि ये जो 60 में मैंने डिवाइड किया ना, तो ये क्या बच जाएगा? ये क्या बच जाएगा 30, और ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा 30, और ये क्या जाएगा 60, और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? जब ये 60 60 120 तो ये 60 हो जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों कोणों का योग कितना हो, 180 नहीं, जिसके तीनों कोणों का योग 180 तो हो, लेकिन प्रत्येक कोण का योग कितना हो, प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया मैंने। जब ये 60 आएगा तो ये 30 बच जाएगा, और ये मैंने सेक्टर में डिवाइड कर दिया, और ये भी क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया बताओ? तो कितने सेक्टर बना दिए मैंने? एक सेक्टर, एक सेक्टर, और ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो आपने सेक्टर का एरिया पूछा था, सेक्टर का एरिया क्या होता है? देखो ये होता है सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर का एरिया होता है, ये 30 डिग्री है आपकी बात, कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो ये 2 सेक्टर बन गए। तो एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? देखो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? और यहाँ 360 ऊपर लिखेंगे, 360 नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा। लेकिन अब की बारी 30 डिग्री है, कितना डिग्री है? नीचे लिखेंगे 360, 30 से इसको काटेंगे क्या जाएगा नीचे 12। तो बताओ इस सेकंड रीजन का एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 12 आ जाएगा नहीं जाएगा? लेकिन इस आर की जगह क्या लेंगे
ए लेंगे। चौथा क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ, ये पढ़ा है। और थर्ड का एरिया भी वही हो जाएगा ना, पाई ए स्क्वायर बटा में कितना 12। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट का शेडेड रीजन का एरिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई बताओ हाँ या ना। ये चीज सेम है और ये चीज क्या है इसमें सेम है। तो एक आम और एक आम, दो आम होते हैं, दो आम होते हैं। अगर यहाँ एक्स होता और यहाँ एक्स होता तो 2x होता। तो ये बताओ ये दोनों चीज सेम है कि नहीं। फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं देखना ध्यान से। इसको लिख सकते हैं हम, इस वाले को पहले लिख दिया मैंने, √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस ये सेम चीज है, इसको 2 गुणा में ऐसे करके लिख सकते हैं 2 पाई ए स्क्वायर बटा 12। अब यहां तक कोई दिक्कत है आपको, यहां तक कोई समस्या है कि बताओ, है कोई समस्या यहां तक? पहले एक बार ये देखो, अब यहां तक कोई समस्या है क्या आपको? मैंने इस चीज को 2 बार लिख दिया, 2 ऐसे करके, 2 से ये कट जाएगा 6 बार। अब देखना फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का, तो माइनस इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -√3 ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 4 हो जाएगा। और ये माइनस जब इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में कितना जाएगा 6 हो जाएगा ना, बटा में 1 मान। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है ये बताओ, दोनों का कॉमन 12 आ सकता है, नीचे 12 लिख दूं मैं। तो एक में 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं, बताओ भाई 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, मतलब सबका भाग 12 में जा रहा है ना। 1 का भाग 12 में देंगे 12 ए स्क्वायर आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा 12 ए स्क्वायर आ जाएगा। माइनस आगे देखो 4 का भाग इसमें देंगे कितना जाएगा, कितना जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें मैंने ए स्क्वायर सब में है ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, ले सकता हूं ना। यहां से क्या बचेगा 1 माइनस √3/4 है ना, माइनस क्या जाएगा π/6 आ जाएगा ये। आगे देखो फर्स्ट ए स्क्वायर आ गया। आगे क्या करेंगे बताओ, एक मान लेंगे। अब इनमें देखो आप सब में कॉमन क्या रहा है 12 आ सकता है ना, बटा में देखो 1 का भाग 12 में देंगे 12 आएगा, -4 का भाग देंगे 3√3 आएगा, -6 का भाग 2 में देंगे तो 2 पाई आ जाएगा नहीं जाएगा, आ जाएगा नहीं जाएगा ये बताओ, ये आ जाएगा। अब 12 इधर ले लो आप, ए स्क्वायर बटा में 12 अंडरूट सॉरी ब्रैकेट 12 माइनस 3√3 -2 पाई, ये क्या जाएगा इस शेडेड रीजन का क्या जाएगा ये एरिया आ जाएगा। इस शेडेड रीजन का क्या आ गया एरिया आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि ना आगे बताओ। इसमें बताओ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। देखो पॉइंट नंबर 11, यहां से हमने पॉइंट मानकर इसका नाम मान लिया ए बी और सी, एक है डी। यहां से हमने क्या कर दिया, एक चाप काट सकते हैं इधर से, कैसे काटेंगे इस तरीके से, और यहां से काटेंगे तो किस तरीके से काटेंगे चाप, ऐसे काट सकते हैं नहीं काट सकते बताओ। मतलब यहां से जब हम इसको सर्किल बनाएंगे तो सर्किल बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ, बन जाएगा ना सर्किल, ऐसे इस तरीके से एक सर्किल बन जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखना आप ध्यान से, इसको यहां से मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए मैं इसको। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो एरिया है यहां से यहां तक का,
ये हम निकाल चुके नहीं निकाल चुके हैं, बताओ? निकाल चुके हैं। तो ये क्या था यहाँ पर? फर्स्ट था। ये क्या था? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। और ये क्या है? फोर्थ। तो अब ध्यान से सुनना आप। अब मैं सेकंड का एरिया निकालूंगा। किसका एरिया निकालूंगा? सेकंड का। तो सेकंड को निकालूंगा, चाहे मैं इसका थर्ड का निकालता, तो बात तो एक ही है ना? बात एक ही है कि नहीं, बताओ? देखो सेकंड का एरिया कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग के का क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस कर दें? हमकी बात देखो, फर्स्ट प्लस थर्ड और क्या है? फोर्थ। ये माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? किसका एरिया जाएगा? सेकंड का जाएगा। आ जाएगा ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना, माइनस फर्स्ट का क्या निकाला हमने अभी? बताओ, फर्स्ट का क्या निकाला था एरिया? ए स्क्वायर बटा 12 और 12 माइनस 3 रूट आगे 2 पाई, यही था। प्लस फर्स्ट का यही था। और आप देखो थर्ड और फोर्थ का देखो, थर्ड और फोर्थ का देखो, ये यहाँ पर ये कितना डिग्री बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ? अरे ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बता दो आप। बन रहा है। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर। आर की जगह ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आप ये? अरे समझ में आ गया ना? आगे देखना, पाई सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा ना, खाली ए स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा ना भाई? इसको अंदर गुणा करना है और इसी को अंदर इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, बताओ? माइनस का 3 रूट 3 ए स्क्वायर बटा में 12, यही आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये बताओ? हाँ या ना? अब ए स्क्वायर बटा 12 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? पाई ए स्क्वायर बटा में 6 आ जाएगा ना? आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ? आ जाएगा। और प्लस में क्या जाएगा? पाई ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 4। इतनी बात बताओ, आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? आगे देखना, सेकंड ए स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3 रूट 3 ए स्क्वायर बटा में 12, माइनस का इससे गुणा होगा प्लस हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में 6, माइनस का पाई ए स्क्वायर बटा में 4, गुणा हो जाएगा नहीं? इससे ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये बताओ? कट जाएगा। सेकंड का क्या बचेगा? देखो 3 रूट 3 ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 12, प्लस में पाई ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 6, माइनस क्या जाएगा? पाई ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 4। क्या कॉमन आ जाएगा, बताओ? ए स्क्वायर देखो, इससे काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कट जाएगा, है ना? क्या कॉमन आ रहा है? देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 3 बटा 4, प्लस में क्या बचेगा? पाई बटा में माइनस पाई बटा में 4, ये बचेगा, यही बचेगा ना? आगे देखो, ए स्क्वायर कॉमन क्या जाएगा, बताओ? देखो 4 है तो क्या कर देंगे? 24 रूट 3 लिख दो ऊपर,
लिख दे ऐसा कॉमन। भाई यहाँ पर मतलब इनका अगर एलसीएम ले सबका तो क्या जाएगा, 12 जाएगा ना। 4 का भाग दो 3 तो 3√3, 6 का भाग देंगे तो प्लस में 2 पाई, और 4 का भाग देंगे तो प्लस में क्या जाएगा, माइनस का 3 पाई। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ। तो सेकंड आ जाएगा a² बटा में 12, ये 3 पाई में से 2 पाई गए हैं तो कितने बचेंगे, हाँ माइनस का पाई। समझ में आ गया कि नहीं आगे बताओ। आगे क्या सोल्व करेंगे इसको, सेकंड को a², ध्यान से सुनना, a² आगे सोल्व करो 3√3, और ये क्या है यहाँ पर 3 पाई में से 2 पाई गए, कितने बचेंगे, माइनस का पाई बटा में क्या है 12। अब देखो a² बटा 12 को 3√3 से गुणा करेंगे, a² को आगे सोल्व करो 3√3 बटा 12, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस का पाई बटा 12, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं वैसे। अब क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना, a² को 3√3 से गुणा करना है, 3√3 बटा में क्या आ गया 12, a² इससे गुणा करो तो a² इंटू पाई बटा में 12, तो 3 से कट जाएगा, कितना जाएगा 4, यह जाएगा √3a², √3a² बटा में क्या आ गया 4, माइनस पाई a² बटा में 12। तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड का क्या जाएगा, ये एरिया जाएगा √3a² माइनस का पाई a² बटा में 12, सेकंड का भी ये जाएगा और थर्ड का भी ये आ जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई ना, √3a² बटा में 4 माइनस का पाई a² बटा में 12, क्लियर है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। 11 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं ना, 11 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट देखो क्या है, बारहवां पॉइंट ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग है ना एक, ये यहां से देखना, इसको मानते अपने केंद्र को मानते एक वर्ग यहां से ऐसे बनाएंगे हम, और इसको केंद्र मानते हुए हम क्या बनाएंगे, ऐसे वर्ग बनाएंगे, ठीक है। ये देखो आपने इसका एरिया पढ़ लिया था ना, फर्स्ट में हमने पढ़ा था, इसको क्या माना हमने, इसको क्या माना हमने, फर्स्ट मान लिया। और इसका एरिया हमने निकाला था, तो वो क्या निकाला था, इसका एरिया हमने क्या निकाला था, देखो इसको हमने माना सेकंड, इसको क्या माना थर्ड, और इसको क्या माना फोर्थ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड का, हम शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, थर्ड का शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, थर्ड का, अरे जो सेकंड का निकाला था वो क्या है, आपने मैंने उल्टा लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आप थर्ड मान लो, ये आप क्या मान लो फोर्थ मान लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये क्या है, थर्ड का निकाल लो वापस से, आपने फर्स्ट का निकाल लिया और किसका निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, और फोर्थ का भी निकाल लिया ना, जिनका मैं ब्लैक कर रहा हूं वो निकाल चुके हैं ना अपन, निकाल चुके हैं। अब हमें किसका निकालना है, रेड का, ठीक है। थर्ड का देखो कैसे निकालेंगे, थर्ड शेडेड रीजन, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि ये क्या है, बताओ ये, इसको क्या बोल सकते हैं आप, सेकंड प्लस थर्ड में से देखो आप क्या करें, माइनस करें, आप सेकंड और थर्ड को क्या बोल सकते हैं, सेकंड अगर थर्ड में से हम क्या माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, सेकंड माइनस कर दें तो किसका निकल जाएगा,
थर्ड का ही तो निकलेगा ना, यानी सेकंड और थर्ड में से हम किसको माइनस कर दें, सेकंड को माइनस कर दे तो निकल जाएगा ना आराम से थर्ड का। तो देखो सेकंड और थर्ड क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, और सेक्टर कौन सा बन रहा है, पाई। इसको ए मान रखा है ना आपने, ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। तो देखो पाई बटा 4 आ जाएगा ना नीचे, पाई ए स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। ये सेकंड और थर्ड का है कि नहीं ये बताओ पहले आप, है ना। और अभी सेकंड का आपने पढ़ा है क्या है वो, √3 ए स्क्वायर बटा में क्या है, माइनस का क्या है, पाई ए स्क्वायर बटा में, यही बढ़ा था अपन ने अभी। करो सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, पाई ए स्क्वायर बटा में 4 माइनस का √3 ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 4 माइनस का पाई ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 12, ये आ जाएगा। देखो ये माइनस का क्या है, ये तो ये आ गया ना, माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो पाई ए स्क्वायर, इन सब में से कॉमन क्या आ सकता है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा, पाई बटा, इधर से क्या बचेगा, इसको मैं आगे ले रहा हूँ पाई वाले को, पाई बटा में 12, इस वाले को मैंने पहले लिख दिया, इस वाले को बाद में लिख रहा हूँ, माइनस का √3 बटा 4, ठीक है। आगे देखो ए स्क्वायर कॉमन क्या जाएगा 12, तो ये जाएगा 3 पाई, क्योंकि 4 का भाग 12 में देंगे 3 को इससे गुणा करेंगे 3 पाई, 12 में 12 का भाग देंगे 1, तो यह जाएगा 1 पाई, माइनस का 4 का भाग इसमें देंगे तो 3 √3। आगे देखो 3 पाई और 1 पाई कितने जाएंगे, 4 पाई बटा में 12, माइनस का 3 √3 बटा में 12, और यह जाएगा ए स्क्वायर इंटू, है ना, ए स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा 3, ये इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा 4, यह जाएगा पाई बटा 3 माइनस का √3 बटा 4, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, क्या जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में 3 माइनस का पाई, सॉरी ए स्क्वायर को √3 से करेंगे तो √3 बटा 4 ए स्क्वायर होता है ना। अब देखो आप, ये क्या जाएगा आपका थर्ड रीजन का शेडेड एरिया, ठीक है। क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर बटा 3 माइनस √3 बटा 4 ए स्क्वायर, ये तो किसका होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पीछे याद रखना जब इसका एरिया आपसे पूछे तो क्या होता है, √3 बटा 4 ए स्क्वायर होता है पीछे, और पाई ए स्क्वायर बटा में 3 है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।